मियामोतो मुसाशी उस समय की दुनिया की सबसे महान तलवार हथियारों में से एक। मियामोतो मुसाशी को जापान के इतिहास में सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कहा जाता है। मुशीशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मुसाशी बौद्ध थे और पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। वह 400 साल पहले जापान में घूमते थे। उन्होंने उस समय के सबसे भयंकर और कुशल योद्धाओं के साथ लगभग 71 लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में उन्होंने सामने वाले प्रतिद्वंदी को परास्त किया। वह जीवन भर अपराजित रहे और पूरे देश में यात्रा करते रहे। वह अपनी शिक्षाओं में समर्पण जुटाने के अभ्यास पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शरीर के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, मजबूत, अमीर और बुद्धिमान बना सके। सब कुछ हमारे अंदर है, इसीलिए अपने से बाहर किसी चीज की तलाश मत करो। 17वीं शताब्दी में जापान का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली समुराई होने के बावजूद उसने अचानक हिंसा छोड़ दी और शोर शराबे से दूर जंगल में एक गुफा में रहने लगा, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु से ठीक 7 दिन पहले उन्होंने अपने पसंदीदा शिष्य के लिए एक किताब लिखी थी और उन्होंने इसे डोक्कोडो कहा। इसका मतलब है अकेले काम करने की कला, मतलब अकेले काम करने की कला। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा और अनुभव किया उसे इस पुस्तक के अंदर 21 नियमों में बदल दिया है, जिनमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस महान इंसान ने वो किताब किस सोच के साथ लिखी होगी। इस पुस्तक का स्तंभ क्या है? तो पहला स्तंभ है आत्म अनुशासन। उनका मानना था कि सुखी जीवन जीने के लिए आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आत्म संयम के बिना व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है और फिर होश में आकर गलत निर्णय ले लेता है और गलत रास्ते पर चले जाओ। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ऐसे निर्णय लें जो हमारे सिद्धांतों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। माइंडफुलनेस इसका दूसरा स्तंभ है। मुशीशी का मानना था कि वर्तमान में जीना और जागरूक रहना जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता और अच्छाई को देख पाते हैं। उन्हें महसूस करें और छोटी छोटी चीजों में खुश रहना शुरू करें। वैराग्य तीसरा और अंतिम स्तंभ है, यानी अनासक्ति। उनका मानना है कि बाहरी जीवन की घटनाओं से खुद को जोड़ना दुख का कारण है। मनुष्य स्वयं को सभी मोह माया से मुक्त करके ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जिए। अब हम उन नियमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मियामोतो मुसाशी के साथी ने अपनी पुस्तक डोक्कोडो में समझाया है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल, अनुशासित, संतुष्ट, सुखी एवं संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहले नियम में मुसाशी कहते हैं कि हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। यह नियम जीवन के सत्य को स्वीकार करने के महत्व पर बल देता है। यह कल्पना करने के बजाय कि सब कुछ इसी तरह होना चाहिए। हर चीज को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है हमें अनावश्यक तनाव से दूर रखती है। साथ ही हम स्थिति को स्वीकार कर जो भी सही मौके हैं उन पर ध्यान देते हैं और उनका लाभ उठाएं। सत्य को स्वीकार करना हमारी आंतरिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आसपास की चीजों और लोगों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे अंदर का अहंकार, जो बाहरी लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहता है, खत्म हो जाता है और हम अधिक शांति से रह सकते हैं। इस नियम के अनुसार मियामोतो हमें पूरी दुनिया को खुले दिल और दिमाग से देखना सिखाता है और ऐसा करने पर हम दुनिया को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वह है, अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं का चश्मा पहनने के बजाय। हालांकि कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति को स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमारी उम्मीदें और सपने टूट गए हों या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन फिर भी सत्य को स्वीकार करने से व्यक्ति अंदर से शांति और हल्कापन महसूस करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति को स्वीकार करने की आदत बना ली है, वह अपने सामने आने वाली किसी भी मुसीबत को स्वीकार कर सकता है। दूसरे नियम में मुसाशी कहते हैं कि कभी भी अपने लिए मनोरंजन न खोजें। यह नियम कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं होना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना और मौज मस्ती करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें इतना भी मत उलझो कि इसे अपने जीवन का उद्देश्य ही बता दो।
और हमेशा मनोरंजन की तलाश में रहते हैं। सुख के अंशों को त्याग कर व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है। हर दिन अपने आप से पूछें कि क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए हुआ है, या क्या मेरे जीवन के पीछे कोई उद्देश्य है। आनंद का पीछा करना हर व्यक्ति की आंतरिक लालसा है, लेकिन यही खुशी उसके दुख का कारण भी बन जाती है। जब हम मौज मस्ती के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों के आदी हो जाते हैं। यह नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी न तो बहुत ज्यादा करो और न ही बहुत कम करो। हर काम जरूरत के हिसाब से करो, क्योंकि हर खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, लेकिन यह अंदर से आता है। जब हम तत्काल संतुष्टि का पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम तत्काल संतुष्टि के आदी हो जाते हैं, यानी हम वही काम करते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिलता है। हमारा दिमाग बड़ी योजनाओं और बड़े लक्ष्यों पर काम करने की शक्ति खो देता है। हम लंबे समय तक किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते और लक्ष्य हासिल करने में भटक जाते हैं। तीसरा नियम कहता है कि जो हुआ उस पर पछतावा मत करो। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते और पिछली गलतियों और घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी ही हो सकते हैं। इसलिए अतीत के बारे में पछताने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, अधिक बुद्धि और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ें। पछतावा एक ऐसी बीमारी है जो हमें अतीत में फंसाए रखती है और आगे बढ़ने नहीं देती। इस नियम में मुसाशी हमें अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को माफ करना सिखाता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हम जीवन में जहां भी हैं, अतीत में लिए गए निर्णयों के कारण हैं। ऐसा करके हम खुद को अतीत की घटनाओं को भूलकर वर्तमान में जीने का अवसर देते हैं। निश्चित रूप से मुसाशी हमें अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसे बदला नहीं जा सकता उसे सीखने में बहुत स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए कहें। चौथा नियम कहता है कि अपनी कच्ची भावनाओं पर निर्भर न रहें। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से रोकता है, जैसे क्रोध, उत्साह आदि। हम हमेशा अपनी अधूरी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो हमें लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मुसाशी कहते हैं कि इंसान को अपनी गहरी समझ और हालात के मुताबिक ही फैसला लेना चाहिए। ऐसा करके हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ेगा। यह कानून हमें अपनी भावनाओं और संवेदनाओं से दूरी बनाने को कहता है और इसके बजाय स्थिर दिमाग और शांत दिमाग से निर्णय लेने का आह्वान करता है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने की बजाय शांत रहकर निर्णय लेने से व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति से भी आसानी से बच सकता है। नियम 5, अपने बारे में हल्के से और दुनिया के बारे में गहराई से सोचें। यह नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम में मुसाशी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपनी अहमियत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अहंकार और अभिमान को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उस दुनिया को खुले दिमाग से देखें और गहराई से सोचें। इस दुनिया में देखने और सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं। हमें अपना अहंकार कम करना चाहिए और लोगों को दया की दृष्टि से देखना चाहिए और उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें अपना अहंकार कम करना चाहिए और लोगों को दया की दृष्टि से देखना चाहिए और उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को देखना और महसूस करना चाहिए। अपने बारे में कम और दुनिया के बारे में अधिक चिंतापूर्वक सोचें। इस नियम में मुसाशी खुद को कम आंकने या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि यह आपको खुद को न खोने और दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। छठा नियम है अपनी इच्छाओं से दूरी बनाए रखें। इस नियम में मुसाशी वैराग्य की बात कर रहे हैं। मैं आपको भौतिक संपत्ति, शक्ति और सुंदरता से दूर रहने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए, कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, यानी कि इनका उपयोग तो करना है, लेकिन इनसे सृजन नहीं करना है। अपने अस्तित्व को उनसे मत जोड़ो। अगर कल को वह चीज आपका साथ छोड़ दे तो आपको इसका दुख नहीं होना चाहिए। अर्थात भौतिक वस्तुओं के साथ रहते हुए अंदर से उनसे दूरी बनाए रखनी होगी। 7वां नियम, कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें। इससे हमें पता चलता है कि ईर्ष्या आदि व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाते। ऐसे में इंसान का ध्यान उन चीजों की तरह होता है जो उसके पास नहीं होती। वह उन चीजों को नहीं देखता जो उसके पास है और दूसरे व्यक्ति की सफलता और चीजों से ईर्ष्या करता है और स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। ईर्ष्या व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देती है
जिससे वह सामने वाले को कम और खुद को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसने जितनी मेहनत की है उसे उस स्तर की सफलता अवश्य मिली है, और हमें इससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम भी उतनी ही सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी के रास्ते, परिस्थितियां और सोच अलग अलग थीं, इसलिए सफलता अलग होगी और हम अपने अंदर की ईर्ष्या को शांत करके एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लोगों से अधिक सीखें और उनके साथ गहरे रिश्ते बनाएं। नियम 8, अलग होने पर कभी दुखी न हो। इस नियम में वे सिखाते हैं कि पृथक्करण इस प्रकृति का एक अटल नियम है। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ता है। यह जीवन अस्थाई है, यह संसार अस्थाई है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मुसाशी ने जीवन भर जापान की यात्रा की, लेकिन उन्हें कभी किसी से दूर होने का दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अलगाव प्रकृति का नियम है और इसके विरुद्ध जाने से केवल दुख ही हो सकता है और कुछ नहीं। नियम 9, क्रोध या शिकायत करना स्वयं या दूसरों दोनों के लिए हानिकारक है। क्रोध या शिकायत करना स्वयं या दूसरों दोनों के लिए हानिकारक है, जिसके वश में होकर लोग एक दूसरे के प्रति कटुता और क्रोध से भर जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इंसान को गुस्सा करने और शिकायत करने की बजाय शांति से सोचना चाहिए और कोई बीच का हल निकालना चाहिए। मूसा सेने ने जीवन भर सबसे खूंखार योद्धाओं से लड़ाई की, लेकिन कभी शिकायत नहीं की और न ही गुस्सा हुए। लड़ाई के दौरान भी उन्होंने अपना दिमाग बर्फ की तरह ठंडा रखा और कभी भी अपनी योजना नहीं दोहराई। हर बार जब उसने नई योजना के साथ युद्ध लड़ा तो उसकी कभी हार नहीं हुई, क्योंकि अगर मुसाशी के काम में 1 सेकंड के लिए भी मन भटका तो उसका सिर धड़ से अलग हो सकता है। इसलिए वे सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद को शांत रखें और शिकायत करना बंद कर दें। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मियामोटो मुसाशी पुस्तक डोकोडो के 9 नियम पसंद आएंगे और आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।